ये फिर से बता रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा। तो देखो, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का। अच्छा, इसका मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर ये मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है, बेसिक, मतलब बेस हो गया ये। हाँ। अब बताओ, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ भी वही मिलेगा, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि CuO मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ZnO, फिर FeO, फेरिक ऑक्साइड, ये सब कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो इन सभी का अगर बेसिक नेचर का है, मतलब मान लीजिए बेस, इसका रिएक्शन अगर करा देंगे एसिड के साथ, तो क्या मिल जाएगा, साल्ट प्लस वाटर हो गया। दूसरी तरफ आते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अगर बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या, SO2, SO3, CO2, NO2, ये सब एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का तो होता है। अब देखो, अब नॉन इसको मान लीजिए पूरा एसिड। अब बताओ, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर साल्ट प्लस, कितना इजी है। यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड भी अगर रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो हमको मिलेगा साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे कार्बोनेट्स के साथ, अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा। कार्बोनेट मतलब दो कार्बोनेट है, एक तो है मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, दो कार्बोनेट होगा तुम्हारे पास, बता रहे, एक कार्बोनेट का नाम है Na2CO3, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट बोलो, लेकिन ये किसका कार्बोनेट है, सोडियम का, तो इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और एक कार्बोनेट है सोडियम बाई कार्बोनेट Na2HCO3, तो इसको बोलते हैं मेटल का बाई कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन आ जा रहा है तो इसको बाई हो जा रहा है। तो ये मेट किसका बाई कार्बोनेट है, सोडियम का, तो इसका इसको बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे सिंपली यही पूछेगा, जब मेटल का बोले ये, जब एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट प्लस वाटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछेगा जो मैं लिख दिए हैं, कार्बोनेट, याद रखना, कार्बोनेट से क्या, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल का कार्बोनेट अगर किसी के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करे या मेटल का बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताओ, ये क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाई कार्बोनेट। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बस हो गया, यहाँ से यही पूछेगा, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम लोग प्राप्त किए हैं, तो उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो एक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट दिया है इसमें कि टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पता करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर है कि अगर वो पानी में जाएगा तब पानी का रंग क्या कर देगा, मिल्की, दूधिया। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे लाइम वाटर के साथ इसको पास कराते हैं। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है ना, सॉरी गैसेस फॉर्म में हो। तो अगर ये लाइम वाटर में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट पर्सिपिटेट होगा, जम जाएगा, बैठ जाएगा नीचे में, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिए तो मिल्की हो जाएगा, ये मिल्की डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पूरा तरीके से सॉल्यूबल है पानी में। नहीं समझे, एक्सपेरिमेंट के तरीके से समझो। यहाँ देखो, ये लाइम वाटर है, हल्का हल्का भी पानी है ना, लाइम वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, तो लाइम वाटर का कलर ही मिल्की बना देगा। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, लाइम वाटर का कलर मिल्की कौन सा गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया, ये क्या बन गया, यहाँ पे
कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जाके नीचे जम जाएगा पूरा। हाँ अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस CO2 पास कर दो, एक्सेस CO2 पास कर देंगे, बहुत ज्यादा CO2, सिर्फ CO2 नहीं, बहुत ज्यादा बहुत CO2, ज़्यादा तो फिर इसका जो मिल्की कलर है ना डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो तो यहाँ से ये सवाल पूछेगा कब डिसअपियर होता है और कब मिल्की मिल्की बना बनता देता है। है। तो मिल्की बना देता है CO2 पास करने पे। CO2 पास होता है। देखो दूधिया बना दिए। अब उसके बाद मिल्की डिसअपियर कर देगा, मतलब जो मिल्क वाला कलर है इसको गायब कर देगा कब, जब जब एक्सेस CO2 CO2 पास करे। होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है हम्म, कि CO2 पास करने पे लाइम वाटर, हाँ दूधिया कलर हाँ मिल्की हो जाता है, लेकिन एक्सेस CO2 पास करने पे क्या होता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर हो जाता है, दूधियापन गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मिल्की गायब हो जाएगा, डिसअपियर, एक्सेस पे Disappear। गायब हो जाएगा। सिंपली CO2 करोगे तो तो मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इतना भी काम याद रहेगा तो याद रखेंगे। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ये जो मिल्की किस लिए होता है ऐसा कलर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो ये soluble सॉल्यूबल है और वो जिसकी- प्रेसिपिटेट नहीं होता होता है। इसी कारण उसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। याद हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो लैब में CO2 को कैसे बनाते हैं, लैब में HCl को बनाना सीखे थे। हाँ। कैसे बनाते थे, Zn HCl HCl ना HCl कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड को नमक के साथ, हाँ और Na2SO4 प्लस HCl बनता था। उसके बाद जेड ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनाए थे, Zn का H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 वाइट विट्रोल प्लस H2 मिला था। इसी तरीके से लैब में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तो ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराए, किसके साथ, HCl के साथ तो रिएक्शन हमको मिलेगा नम HCl प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे भी देखो नहीं, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या मिलता है, मेटल प्लस साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे यही पूछेगा, ठीक है। ये कौन कैसे बनता है, और यहाँ पे फिगर याद कर लो कुछ कुछ। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या मिलता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये पूछेगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, कार्बोनेट बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होगा। यहाँ पे सब दे दिया था एग्जाम में। कार्बोनेट यहाँ पे देखो टर्न्स मिल्की कलरलेस, ये सब तो बात बोल रहा है, तो मतलब समझ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड वाला बात। ये रिएक्शन देके पूछा था यहाँ पे कौन कौन है ये, तो देखो यहाँ पे कौन गैस प्राप्त होता है बताओ तो, ये लाइम वाटर होता है, क्या है, लाइम वाटर डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे नीचे में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और कौन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पता हो जाएगा। देखो फिर से फिगर याद करा दे रहे हैं। पूछा ये पोजीशन पूछता है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे में सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH कल का ट्वाइस। याद हो गया। अब पूरा याद कराएं, अभी इसको तो माइंड मैप करते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा तो साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, यही चीज है, धीरे धीरे हो जाएगा। अल्कली बेस में क्या अंतर है, तो जो बेस पानी में घुल जाए उसको हम लोग अल्कली कहते हैं, जो नहीं घुले उसको बेस कहते हैं, ठीक है ना। बेस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल लिखते ना अल्कली का, NK याद कराए थे ना, NK क्या होता है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, सोडियम पोटेशियम नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फेकुची बेस है FeCuZn, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो सब पानी में सोल्यूबल नहीं तो वो बेस है। इसमें खत्म ही होने वाला है, धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका नाम बार बार पूछता है, कंफ्यूजन होता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्यूक लाइम भी बोलते हैं, और लाइम, इसको बुझा चुना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन नहीं, स्लैग लाइम और लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है ना। अच्छा पता इस सब में से कौन सॉल्यूबल है, कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सॉल्यूबल है दोनों में से,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूबल नहीं है, ये जाके बढ़ जाता है, याद करो। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूबल है। आओ तुमको दिखाते हैं फिर से। ये देखो, ये रिएक्शन याद आ रहा है। हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से और पास कराते तो हैं white तो कैल्शियम precipitate कार्बोनेट बनाता है। सॉल्यूबल नहीं है, पर्सिपिटेट है, इसी कारण तो इसका कलर ऐसा होता है मिल्की। हाँ, और जब इसमें एक्सेस CO2 पास कराते हैं तो हमको कौन सा चीज मिलता है, सॉल्यूबल चीज मिलता है, जो पानी में पूरा घुल जाता है, तो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है मिल्की, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। ठीक है, पूरी तरीके से घुमा घुमा के रखे हुए क्वेश्चन, कौन सॉल्यूबल नहीं है कौन सॉल्यूबल है। याद हो गया। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जब पास करेंगे एक्सेस CO2 CO3 के साथ तो क्या होगा, अब वो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होगा और मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। भाई ऐसे भी पढ़ता था, 2 घंटा देता नहीं चैप्टर को भाई। अभी याद तो ही रहा है, ऐसा थोड़ी। यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर जो है ना इधर एसिड है ना ही बेस है, क्यों, क्योंकि वाटर पानी में जाने पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस देता है। वाटर डिसोसिएट इनटू इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड H प्लस, ऐसे लिख देना एग्जांपल, H2H माइनस, और क्या बना देता है, आयन वाटर H3O बनाता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या बताता है, एसिड का वैल्यू, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना बेस है। पीएच स्केल को एकदम ध्यान से देखेंगे, ये स्केल है, ये 0 से वैल्यू चालू होता है, कहाँ से, 0 से, 1 से नहीं। पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से दिया रहता है, 0 से। मतलब एसिड का अगर पूछेगा कि सबसे कम वैल्यू तो 0 है। एसिड का मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे, हाँ 0, जब 0 पीएच का वैल्यू होगा तो मतलब मोस्ट एसिडिक है, और 14 जब होगा वैल्यू तो मतलब वो चीज मोस्ट बेसिक है। जब किसी का वैल्यू 7 हो गया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना ही एसिड ना ही बेस। इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिड बढ़ेगा गुण, इधर की ओर जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक होगा ज्यादा। देखो पीएच का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा तो वैसे ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि H प्लस आयन बढ़ेगा, एसिडिक गुण बढ़ेगा, और हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम पीएच का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बेस वाला प्रॉपर्टी बढ़ेगा और एसिड वाला प्रॉपर्टी कम होते जाएगा। पीएच 7 से ज्यादा, 7 से कम तो एसिडिक, पीएच 7 के बराबर न्यूट्रल, पीएच 7 से ज्यादा तो बेस। सुनो, एसिड का इसका पूछेगा पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सॉर्सेन। कौन किया था, पीएच में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 14 तक। ये किसको मेजर करता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर को मेजर करता है। जितना पीएच का वैल्यू कम होते जाएगा हाइड्रोजन का पावर क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जितना पीएच का वैल्यू बढ़ाएंगे हाइड्रोजन का पावर क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे देखो रंग भी बहुत चीज बताता है पीएच का, ठीक है ना। देखो एसिड होगा तो इसका कलर क्या रहेगा, लाल पीला ऑरेंज सब टाइप का। यहाँ इसके बाद हरा कब रहेगा, न्यूट्रल में। अब ब्लू वगैरह ये सब कब होने लगेगा, बेस पे। ठीक है, याद हो रहा है ये। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको क्यों कहते हैं, इसको पीएच पेपर को इस कारण कहते हैं कि ये सिर्फ एसिड का नेचर ही नहीं कि मतलब एसिड का स्ट्रेंथ भी मालूम करता है। ये थोड़ी ना बता देता है कि बहुत मजबूत है बहुत कमजोर एसिड है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी दे देता है। नहीं याद कराए थे, तो पीएच स्ट्रेंथ भी देता है और नेचर भी बताता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, चल सब याद करा। यहाँ पे देखो किसका किसके, लाइम जूस का याद रख लेना, नींबू का 2.2, नींबूरा दो नींबूरा लाई दो, दो नींबूरा लाई। गैस्ट्रिक जूस में 1.2, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस में 1.2, तो 1-2 गिलास पियोगी पानी तो गैस्ट्रिक जूस होगा ही, तुमको गैस्ट्रिक हो जाएगा। फिर से प्योर ब्लड सच्चा खून 7.4, फिर से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे मजबूत है 14, तो 4-5 वो याद रख लो। क्या है, नींबूरा 2.2, सच्चा खून 7.4, न्यूट्रल रहेगा तो उसका पीएच क्या होगा 7, जूस का 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1.4, ठीक है। और पीएच है, अभी छोड़ो तुम उतना पीएच मत देखो। कंसंट्रेटेड HCl का पूछे तो 0 और डाइल्यूट का 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीएच का वैल्यू क्या है, सब तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
ये सब सॉल्व कर देगा। पीएच का वैल्यू वाला सवाल है, किसका ज्यादा किसका कम है, पीसीएनएबी कब देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सॉल्व कर लेगा। 10 किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नींबू का कितना होता है, 2.2। तो कितना हो जाएगा, एसिडिक नेचर का ना होगा। ये बात गलत है। 10 है तो बेसिक नेचर का बात सही है। गैस्ट्रिक जूस का कितना होगा, 2 गिलास पियो, 1.2 होता है। एसिडिक का होता है, हाईली एसिडिक होगा, गलत है। प्योर वाटर का कितना होता है, 7। और क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसका कलर क्या होना चाहिए, हरा, दे दिया येलो। ऐसे ही टाइप का पूछेगा सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल, यहाँ पे देखो आपके पास 2 सॉल्यूशन है। क्या है, 2 सॉल्यूशन है। एम एंड एन। एम सॉल्यूशन देता है रेड कलर, एन सॉल्यूशन देता है ब्लू कलर विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब पीएच स्केल पे। तो बताइए, तो एम क्या हो जाएगा, एसिड होगा, क्योंकि एम एसिड हो जाएगा क्योंकि लाल रंग दे रहा है। एन बेसिक हो जाएगा क्योंकि ब्लू रंग दे रहा है। और इनका मिक्सचर कौन सा कलर देगा, सवाल पूछ रहा है तो ग्रीन न्यूट्रल। ठीक है, यही सवाल पूछेगा। अरे घबराना नहीं है, जब इतना पढ़ ही लिए तो थोड़ा सा और क्या कर रहा है। पीएच का क्या है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा था एवरीडे में। तो पीएच का रेंज हमारा बॉडी के लिए कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 तक। रेन वाटर का एसिडिक रेंज कब कहेंगे, जब उसका पीएच 5.6 से कम है। 5.6 से कम है, 5.6 से कम है। ठीक है ना। अगर एसिड रेन हो रहा है तो रिवर में पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगा, सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे पेट का पीएच क्या, पेट में जो अभी पूछता है कि पेट में एसिडिटी हो जाता है ज़्यादा, एचसीएल बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए किसको यूज़ करेंगे, बेस। और कौन सा, एंटासिड को यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद कराए थे, MgOH का घोल, OH का होल ट्वाइस, इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये सवाल पूछेगा कि पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। एंटासिड किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH नहीं, MgOH का होल ट्वाइस। ये पूछेगा। फिर से यहाँ पे ये पूछेगा कब हमारा दांत सड़ने लगता है, तो जब हमारा पीएच क्या हो जाए, 5 से 5.5 से कम हो जाए। फिर से हनी बीम में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड। फिर से तुमको ये उसको बेकिंग सोडा से भी ठीक कर सकते हैं। हाँ। काट लेगा तो बेकिंग सोडा से भी ठीक कर दे, बेकिंग सोडा, हाँ, डॉग प्लांट से भी ठीक कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा से भी। ठीक है ना, यही सब तो पढ़ाई दिए, सब बता दिए। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है कि एसिड रेन कब करते हैं, जब पीएच क्या होता है, 5.6 से कम होता है, तब एसिड रेन होता है। ठीक है, टूथ कब सड़ता है, 5.5 पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पीएच 10। इसका कलर क्या होगा, ब्लू वगैरह टाइप का होगा। उसके बाद ये बताओ, एक गैस्ट्रिक जूस का 1.2। ठीक है, याद हो गया पीएच वगैरह भी। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट शोज एन ऑरेंज रेड कलर। अगर कोई सॉल्यूशन ऑरेंज रेड कलर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, जब उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे तो वो साल्ट कैसा होगा, बताओ, एसिड होगा। ऑरेंज, तो ये सब कलर ऑरेंज लाल ये सब कौन शो करता है, एसिड शो करता है। तो मतलब वो साल्ट होगा, तो साल्ट तो एसिड और बेस दोनों से मिलाकर बनता है। हाँ। लेकिन मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि ज्यादा प्रभाव किसका दिखाई पड़ रहा है, रेड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। ठीक है, पीएच साल्ट का कैसे निकालते हैं, साल्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हम लोग। साल्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए। तो देखो हमको पता है कि एसिड प्लस बेस क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो साल्ट का बनता कैसे है, एसिड और बेस को मिला के, एसिड और बेस को मिलाकर ही ना साल्ट बनता है। अगर मान लो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय जब हमको साल्ट प्राप्त होगा उसको कहेंगे न्यूट्रल साल्ट, और उसका पीएच होगा 7। अगर कोई एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय जो साल्ट हमको मिलेगा बेसिक साल्ट, इसका पीएच 7 से कम होगा। अगर हमको एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो एसिडिक साल्ट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा साल्ट मिलता है, और उस हिसाब से उसका पीएच डिसाइड होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तुमको हम याद कराए थे ना ये सब, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HBr क्या है, स्ट्रॉन्ग। नाइट्रिक एसिड और भी स्ट्रॉन्ग एसिड, याद आ रहा ना। फिर से तुमको जिसके नाम में भी नाइट्रेट या फिर सल्फेट रख दे, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन जिसके नाम में एसीटेट प्लस कार्बोनेट लग जाए तो वीक एसिड। ऐसे याद करो, AC में आदमी ऐसे भी वीक हो जाएगा।
हाँ याद रहेगा तो जिसके नाम में एसीटेट और कार्बोनेट लग जाए, जैसे कि सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट्स, ये सब क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, उसी तरीके से तुम बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये नाम याद कर दो। अब बाकी वीक एसिड कौन कौन होगा, H2CO3, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2COSO3, एसिटिक एसिड, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सब। अब यहाँ पे याद करो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होगा, सोडियम, ये सबसे याद ही है। वीक बेस याद करो तो दूब होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है, क्योंकि ये अल्कली है। अब बताओ तो पहचान सकते हो एग्जाम में, बताओ तो ये सोडियम एसीटेट कैसा साल्ट बनाएगा। तो सोडियम एसीटेट बनता है सोडियम और एसीटेट से मिलके। सोडियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, एसीटेट क्या होता है, वीक एसिड। यानी कि साल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी पे डिसाइड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों को मिला के जो साल्ट बनता है NH4Cl, तो कैसा नेचर बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO3 क्या है, H2SO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड। तो इन दोनों को मिला के जो साल्ट बनेगा कैसा होगा, बेसिक होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इस दोनों को मिला के जो KCl जो साल्ट बना क्या आ गया, न्यूट्रल। FeCO3, FeOH का होल थ्राइस, ये वीक बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों को साल्ट मिलेगा तो एसिडिक बनेगा। अच्छा ये सिर्फ लिखा रहा, बताओ तो कैसा साल्ट होगा। CH3COOH क्या होता है, वीक एसिड। एसिटिक एसिड है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों को मिला के जो साल्ट बनेगा कैसा होगा, बेसिक। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया है, यहाँ पे एग्जाम में पूछता है NaCl कैसा साल्ट है, न्यूट्रल, क्योंकि ये HCl से बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है, कर लेगा ये सब एग्जाम में आएगा सवाल तो। बस यही याद रखना था, यही देख लेना है कि कैसे बनता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम में दिया है एन एक्वस लिटमस पेपर सॉल्यूशन ब्लू टर्न्स टू रेड। ब्लू को किस में चेंज कर दे रहा है, रेड में। ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है, एसिड। एसिड चेंज करता है ब्लू को रेड में, ABR। अब बेस का क्या ट्रिक है, BRB। तो तुमको क्या चुनना होगा, एसिडिक। ऐसा साल्ट चुनना होगा जिसमें एसिड क्या हो, ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग, बेस क्या हो, कमजोर हो। तो ये देखो HNO3 एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये होगा नहीं। ऐसा साल्ट बताना है, देखो घुमा घुमा के पूछ रहा क्वेश्चन। H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये NH4OH वीक बेस, ये अल्कली है और ये वीक बेस है। ठीक है, इसके बारे में 2 क्वालिटी याद रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है नेचर ऑफ साल्ट, वही बोल रहा है, याद हो जाएगा ना, समझ गए ना। अब यहाँ पे साल्ट बनता कैसे, बस 20 मिनट का और टॉपिक है, साल्ट बनता कैसे है। तो साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, दिखाई दिए। एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साल्ट सबका नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेसिक नेचर का है। सोडियम कार्बोनेट ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि जिसके नाम में कार्बोनेट लग जाता है या एसीटेट, ये वीक एसिड होता है। सोडियम लग गया तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर ये कार्बोनेट लग गया तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना ये साल्ट, तो बेसिक नेचर का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेसिक नेचर का, इसको ब्लीचिंग पाउडर का याद है ना, ये सब याद है। न्यूट्रल, सल्फोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, इसी को रॉक साल्ट भी बोलते हैं। NaCl यानी कि कॉमन साल्ट का बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, इन सब में किसका यूज होता है, NaCl का यूज होता है। ठीक है, इसका याद रखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ब्लीचिंग पाउडर का CaCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2O। अभी दोनों में बच्चा को कंफ्यूजन होता है ना, तुमको भी 1 मिनट में याद हो जाएगा, हमको भी होता था बड़ा होने के बाद भी, फिर हमें ट्रिक निकाले। वॉशिंग सोडा मतलब खाने वाला, ये धोने वाला। धोने के लिए 10 बाल्टी पानी ना चाहिए। तो ये हो गया, इसके में बीच में H नहीं लगेगा। अब बेकिंग सोडा इसका नाम है।
कैसे याद रखेंगे? तो खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं? बाय। बाय। इसको बाय। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? बाय। सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था? CaO CaCl2 याद हो गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है कि जो एक क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? जिस प्रोसेस से ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं शायद। बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है क्लो अल्कली प्रोसेस से। किससे होता है? क्लो अल्कली प्रोसेस से। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बनता है। देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, उसको दिखा रहे। ब्राइन सॉल्यूशन लिखना ही भूल गए, बस खत्म ही होने वाला है, रुक जा। देखो ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अगर तुम्हारे पास NaCl है, नमक, उसमें पानी मिला दो, ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। नमक पानी का घोल को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें अगर इस नमक पानी के घोल में तुम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करा दोगे ना, तो तुम सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्राइन सॉल्यूशन है। इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं इसका, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो हमको कैथोड पे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड के नियर। और उसके दो गैस निकलता है, एक कैथोड पे निकलता है क्लोरीन और एनोड पे निकलता है क्लोरीन और कैथोड पे निकलता है हाइड्रोजन। याद हो गया? देखो हम याद करा रहे हैं सब चीज। यहाँ देखो पूछेगा क्लो अल्कली प्रोसेस क्या है, तो याद करना सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने वाला प्रोसेस को ही कहते हैं क्लो अल्कली प्रोसेस। कैसे बनाते हैं? तो ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके, या ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पास करके। इसमें कैथोड के नियर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एनोड पे क्या बनता है? क्लोरीन। और कैथोड पे हाइड्रोजन। अब इसमें देखो कंफ्यूजन होता है, कौन कैथोड पे बनता है, कौन एनोड पे, पूछा हुआ है सवाल। यहाँ पे देखो हम ट्रिक से याद करा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो एंकल बोलो, एंकल, एनोड्स पे क्लोरीन, इसके याद करो। यहाँ पे देखो H आ रहा कैथोड में, तो H हाइड्रोजन कैथोड पे। तो पता है तुमको बहुत डर लग रहा होगा कल के लिए, हमको लगता था, लेकिन सवाल फंस जाएगा, इसमें से आना ही है। ठीक है, मान के चलो इसमें आ जाए। 20 मिनट और दे दोगे, इसमें से सवाल आएगा ही। ठीक है, आएगा एकदम हाउ द जोश। तो इससे सवाल आएगा, पूछेगा क्लो अल्कली प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस है जिसमें ब्राइन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी को बोलते हैं क्या? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH पाते हैं और उसके दो गैस निकलता है, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। याद हो गया? और ठीक है ना। और पूछेगा एनोड पे कौन सा गैस निकलता है? एंकल। मतलब एनोड, अकल मतलब क्लोरीन, कैथोड मतलब H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये हो गया। हम नहीं चाहते कि इतने दिन पर एक भी क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इस फिगर का था बनाने के लिए तो कुछ नहीं, सिंपल लेना, ये लिख देना। ये कौन सा प्रोसेस है बता तो? ये ब्राइन सॉल्यूशन है, जिससे ये क्लो अल्कली प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ ऐसे कर देना, आता है ना बनाने इलेक्ट्रोलिसिस वाला। बैटरी ठोक देना ऊपर में, ये दिखा देना क्या? कैथोड एनोड, जिसको दिखाने का मन उसको दिखा दो। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। एनोड पे क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इस सब का, ठीक है ना। और इसका ये लिख देना। ठीक है, इसके बाद है ना तुमसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो प्रोसेस आप कराए हैं, इन सब का एक वो यूज भी बताइए। आया हुआ क्वेश्चन। तो क्लोरीन का कहाँ यूज करते हैं? क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ठीक है ना, क्लीनिंग एजेंट या फिर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी तो यूज करते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको इसका हाइड्रोजन गैस का कहाँ पे? फ्यूल में, इन फ्यूल। अगर इस हाँ फ्यूल में। और उसके बाद NaOH को बेस में यूज करते हैं, सोडियम सॉल्ट बनाने में ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है। CaCl2।
Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। हम लोग साल्ट पढ़ रहे हैं, पहला साल्ट पढ़ लिए NaOH, दूसरा साल्ट क्या पढ़ रहे हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? तो ये सिलेक्ट लाइम है, सिलेक्ट लाइम है। हाँ। एक बार याद है सिलेक्ट लाइम में क्या पास कराए थे हम लोग? कार्बन CO2। डाइऑक्साइड, अब की बार क्या पास कराएंगे? क्लोरीन। तो हमको मिल जाएगा ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ठीक है। हाँ। कैसे जोड़ो जोड़ो ना उससे, उसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास डाइऑक्साइड कराए थे, कर दिया, इसमें क्लोरीन गैस, पास। अपने कितना इजी हो गया। COCl2 प्लस H2O। बहुत सवाल पूछते हैं यहाँ से, जल्दी देखो। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? कॉटन इंडस्ट्री में, लेनिन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ड्रिंकिंग वाटर को साफ सफाई करने में, टू किलिंग जर्म्स, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कहाँ का करता है बता तो? इन कॉटन इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन किलिंग जर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा साल्ट है बेकिंग सोडा। पीछे कौन देखे थे, कौन सोडा बनाते हैं? कॉस्टिक सोडा। एंड उसको क्या बोलते हैं? NaOH। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉल अल्कली प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस करके, और नियर कैथोड पे क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है। नियर कैथोड पे वो मिलता है कैथोड के नियर, 2NaCl। कैथोड के नियर मिलता है वो। देखो यहाँ देखो, ये ना मिलता है तो बोल दो NaOH, 2NaOH। कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन, एनोड पे मिलता है ये। ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कॉस्टिक सोडा के बारे में, अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, वाटर हो गया प्लस नमक हो गया, सब चीज जोड़ते इसमें क्या करेंगे? सब चीज जोड़ देंगे, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो बेकिंग सोडा इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन। अभी तो याद कराए बेकिंग सोडा बाय खा के बाय। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे यूज करते हैं? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर NaCl। इसमें NaCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तब बताए थे फायर एक्सटिंग्विशर में। कौन? खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा नहीं। वो क्वेश्चन भी था ना। इनो में भी यूज होता है इसका। क्या कैसे में होता है? इनो में। तो बताओ बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग में, इनो में। अब उसके बाद एक जगह और बताओ तो। टार्टेरिक एसिड के साथ बेकिंग सोडा बनाते हैं, मिलाते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनता है कि नहीं? बनता है। तो यहाँ भी यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है पर। अरे पागल, तो बेकिंग सोडा का यूज करते ना बेकिंग पाउडर बनाने में, वही चीज तो बोल रहा है। फिर से उसके बाद ठीक है ये हो गया। तो बताओ कहाँ का यूज करते हैं, फिर से बताओ। टार्टेरिक एसिड में बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। उसके बाद जो केक है ना स्पॉन्जी हो जाता है ना, फूल जाता है। फॉर स्पॉन्जी केक देखो कैचे कैचे में करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्जी केक। कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछे गैस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है स्पॉन्जी के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो खाने वाला बेकिंग सोडा स्पॉन्जी बनाता है गैस को। चलो यहाँ पे देखो। अरे इसमें तुमको नहीं लग रहा कितना सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में? यहाँ पे देखो। अब तो लग रहा है सिर्फ यही चैप्टर। देखो बेकिंग पाउडर जो है, इसमें बेकिंग पाउडर को बनाने में किसका यूज होता है? बेकिंग सोडा। टार्टेरिक एसिड के साथ मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर। फिर से उसके बाद है केक को स्पॉन्जी बनाने में, और स्पॉन्जी केक। फिर उसके बाद क्या चीज के लिए? CO2 निकलता है एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ बेकिंग सोडा से यही हो गया। क्या 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 मिलाते हैं? अमोनिया, CO2 वाटर प्लस नमक। ऐसे याद कर लो। ब्राइन सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया और ये NH। ठीक है, एक बार अपने से भी करोगे। ठीक है, ये सब तो हो गया। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा तो हो ही गया है। ठीक है ना। ये रिएक्शन नहीं पूछेगा, कटो। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा पे आ गई। चौथा साल्ट है, इसको क्या बोलते हैं? धोने वाला 10 बाल्टी पानी चाहिए। Na2CO। अभी कैसे बनता है? तो Na2CO3, उसमें 10 बाल्टी पानी जोड़ दो। कितना सबसे ईजी है, Na2CO3। इसको क्या करेगा? तुम हाथ पे लिख के सो जाएगा रात में, याद हो जाएगा। इसको लेके चले जाएंगे तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, उतना से कुछ नहीं होता है।
ठीक है। इसके बाद सर हमको बोलेंगे बैठो बैठो। वॉशिंग सोडा का कैसे, वॉशिंग सोडा का कहाँ का यूज होता है, तो पानी का जो परमानेंट हार्डनेस होता है ना, हाँ, उसको तोड़ने में, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर से उसके बाद कहाँ होगा, तो उसके बाद होगा Use as बोरेक्स a में, बोरेक्स, बोरेक्स का मैन्युफैक्चर में, BORAX, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स। अब उसके बाद क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज हो सकता है इसका, ठीक है ना। ठीक है। सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, देखो कहाँ कहाँ होता है, सोप बनाने बोरेक्स, बोरेक्स मैन्युफैक्चर, सोप, सोप, ग्लास, ग्लास, क्लीनिंग क्लीनिंग एजेंट एजेंट, ऑफ और उसके बाद रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर, ठीक है। अब है, अब बस अपने लक्ष्य की ओर है, बहुत तेजी से हम लोग अब इजी। जिप्सम, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, वो देखो जिप्सम है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, तो देखो जिप्सम में क्या है ना, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, कल भी याद कराए थे। हाँ, इसमें से तुम क्या करो ना, इसको हीट कर दो, क्या करें, हीट कर देते हैं 373 केल्विन पे, याद रखेंगे 273 नहीं, 373 केल्विन पे। ये पूछता है। तो जिप्सम को अगर हीट कर दोगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा, तो CaSO4 डॉल हाफ H2O, तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, POP, प्लस मिलेगा 3/2 H2O। डरो मत, हमको लग रहा होगा अंदर से डर लग रहा है, बस 20 मिनट का हो जाएगा। तो बताओ जिप्सम वाला पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होगा, तो बोलना कि जिप्सम से अगर है ना बहुत हीट कर दे 373 केल्विन पे, तो हमको POP मिल जाता है, क्या मिल जाता है, POP मिल जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 CaSO4 डॉट 2H2O, H2O, ठीक है। हाँ, Cu नहीं है, Ca है, ठीक है ना। Ca, कार से सफारी, जिप्सी, ऐसे याद कर सकते हो। प्लस क्या मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 2 H2O। ये CaSO4 डॉट हाफ H2 किसका फॉर्मूला है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वो रिएक्शन और याद कर लो कि जो HCl है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो NH4Cl बनता है, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। इसके बारे में ये पूछेगा कौन सा गैस है जो धुआं क्लाउडी धुआं देता है, तो अमोनियन गैस। क्या है, HCl के साथ आसानी से घुल जाता है कौन, अमोनिया, और घुल कर एक ऐसा गैस बना देता है जो कि क्लाउडी धुआं देगा, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनेगा ना, हाँ, ये अमोनिया गैस है ना, इसको क्लाउडी बना देता है, ठीक है ना। इतना याद करो, क्लाउडी कहीं कुछ बोलेगा ना तो अमोनिया से रिलेटेड चीज आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, क्लाउडी। ये हो गया। अब देखो जो पढ़ लिए ना उसको रिवीजन कराते रहे, ये जो एक साथ बहुत सारा नहीं देखिए किसका क्या यूज है, उसका हम कर दिए, लिखे हुए एक साथ भी, या पहले देते। अरे भाई तो पहले वो अलग अलग पढ़ा दिए, फिर उसका देखो NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी। इसको बनाते कैसे है बता, तो बनाते हम लोग क्लो अल्कली प्रोसेस से। कैसे बनाते हैं, अल्कली प्रोसेस से। इसमें क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास या इलेक्ट्रोलाइसिस करके और हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अब बताओ तो इसको कैसे कैसे हम इसका लिख सकते हैं फॉर्मूला, बताओ। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, और कैथोड के नियर कैथोड क्या बनेगा, नियर NaHCO3 नहीं पागल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ना लिखेंगे कॉस्टिक सोडा का, 2NaOH प्लस कैथोड पर क्या बनेगा, एंकल मतलब क्लोरीन गैस, प्लस एनोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन। कैथोड पे बनेगा क्या, हाइड्रोजन, और एनोड पे बनेगा क्लोरीन। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब इसका यूज कहाँ का था बताओ, इसका तो सोप में था, डिटर्जेंट में था, पेट्रोलियम में है, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। इसका यूज उतना नहीं पूछता है, बस पूछेगा तो सोप डिटर्जेंट यही। इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लो अल्कली प्रोसेस से बनाते हैं, और इसको बनाते समय ब्रोमीन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, और दो गैस निकलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। बस हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, QH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी सोप वगैरह में यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेट लाइम बोलते हैं, बुझा चुनना। सीमेंट बनाने में यूज होता है, सीमेंट बनाने में। इसी में दो रिएक्शन बद देखे बताता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा वो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट। इस समय जब सिर्फ CO3 ही पास करा रहे हैं, सिर्फ CO3, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? मिल्की। लेकिन अब इस CaO3 से अगर हम फिर पास करा रहे हैं एक्सेस CO2 तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट OH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस नहीं रे पागल, CaHCO3, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। अब कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर। मिल्की क्या हो जाएगा? डिसअपियर। अब बताओ, इसी में एक और रिएक्शन देखें, बताओ तो। एक बार तो CO2 पास करा रहे थे इसके साथ, इसके साथ क्लोरीन पास कराएंगे। क्लोरीन पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अरे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नहीं पता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तब बताओ, इसका कहाँ का यूज होता है? इसका सीमेंट बनाने में भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है इसका। अब इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो ये खाने वाला सोडा है, मतलब बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर में। यहाँ पे देखो सब लिखे हैं, एंटी एसिड के रूप में, मतलब पेट में जब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे। और सोडा एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में। इनो में, फिर केक बनाने में, केक को स्पॉन्जी बना देता है। और ये कैसा एसिड, कैसा साल्ट है? ये कार्बोनेट लगा है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन के बना है। तो ये मतलब कि बेसिक साल्ट है, जान दो क्या? अब यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको एंटी एसिड भी बोलते हैं, ना, इसको एंटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? NH4OH। ये बोला, इसके बारे में क्या है? डिटर्जेंट में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में, अधिकतर साल्ट डिटर्जेंट में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में, फर्टिलाइजर में। खाने वाला साल्ट को मत लिख देना डिटर्जेंट में, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में हम देखे थे, क्लाउडी धुआं टाइप का ऐसा कुछ। इसको क्या बोलते हैं बता तो? Na2CO3.10 10 बाल्टी पानी थी। इसमें H नहीं है बीच में, H नहीं है इसमें बीच में, बाद में 10 बाल्टी। हाँ, इसको बनाते कैसे हैं बता तो? Na2CO3 प्लस 10 बाल्टी पानी, Na2CO3.10H2O। इसको कैची में यूज करते हैं? तो हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस जो इसको हटाने के लिए, और सोप में, पेपर में, ग्लास में, और बोरेक्स में भी डोमेस्टिक एनिमल का क्लीजिंग एजेंट, डोमेस्टिक एनिमल क्लीजिंग। अब ड्रिंकिंग वाटर टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए ना यार। उसके बाद क्या है? KNO3, इसको पोटेशियम नाइट्रेट करते हैं इसको बॉम्ब बनाने में। KNO3 तुम भूल जाओ, 10th में नहीं, ये बाकी सब है, ठीक है। Na2SO3 या AgBr, सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में Na2SO3, AgBr, AgCl, याद आ रहा है? ब्लीचिंग वाटर का क्या है फॉर्मूला है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैसे बनाते हैं? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सिलेक्ट जाए में क्लोरीन करो तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CaCl3 भी बनता है, प्लस वाटर भी बनता है। कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, प्लस वाटर भी बनता है। और फिर से बेकिंग पाउडर क्या चाहिए होता है? बेकिंग सोडा प्लस टर्सरी एसिड को मिला के बनते हैं, पाउडर बनाते हैं। पाउडर तो बहुत चीज़ का मिक्सचर ना होता है भाई, इसमें सोडा डाल। फिर उसके बाद HCl को क्या बोलते हैं? म्यूरिक एसिड, तुम्हारे जो नहीं हटाओ, साइनाइड, प्यूरिसरिक एसिड, जहर वाला जहर है ये। फिर उसके जिप्सम को कैसे बनाते थे बताता? CaSO4.2H2O, कार सफारी, CaSO4.2H2O। जिप्सम से क्या बनाते हैं? पॉप बनाते हैं, पॉप नाम में छुपा GP, मतलब पहले जिप्सम से फिर पॉप बनाएंगे। पॉप का फॉर्मूला बता तो? CaSO4.12H2O प्लस 3H2O, 3/2H2O, 3/2H2O, ठीक है ना। कितना डिग्री पे हीट करते हैं? 373 केल्विन पे हीट करते हैं। अब वापस इसमें अगर पॉप में पानी जोड़ देंगे तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। और ये अमोनिया वाला तो याद हो ही गया, ठीक है। बस अब थोड़ा सा है, देखिए पूरा पीछे का हम रिवीजन करा दिए एक पेज में, ठीक है। तो पहले पढ़ेगा डिटेल में, तब ना रिवीजन होगा पगला। फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट, बस इतना समझ जाओ कि इसमें कितना क्रिस्टल है, इसकी तुमसे यही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। क्रिस्टल जल्दी याद करा दे रहे कि इसमें कितना क्रिस्टल है। ये कलर सब याद है ना? CuSO4.5H2O, ब्लू 5 कप चाय, मतलब CuSO4 में 5
मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा रहता है, इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं। FeSO4 7H2 ग्रीन कलर का रहता है, याद कैसे कराए थे? हरा हरा हरा, मतलब कैसे याद कराए थे? दिमाग ज्यादा पैनिक कर गया। हरा 7H2 हरा, FeSO4.7H2 रेड विट्रोल, सो कोबाल्ट SO4.7H2 व्हाइट विट्रोल ZnSO4, सब में 7H2O है, सिर्फ ब्लू कप 5। और ये विट्रोल किसको बोलते हैं? H2SO4। इसमें कोई H2O देखी हो जुड़ा हुआ? नहीं, याद रखो सारा विट्रोल जो भी नाम आता है सब में 7H2O 7H2O, ठीक है? सिर्फ 2 को छोड़ के। किस में? एक एक तो कॉपर में 5H2O ब्लू 5 कप चाय, हाँ। ऐसे याद कराए थे, ब्लू कप में 5 कप चाय ऐसा। अब ऑयल विट्रोल किसको बोलते हैं? H2SO4। ZnSO4.7H2O इसको क्या बोलते हैं? ZnSO4 व्हाइट विट्रोल, व्हाइट कलर का था। हाँ। अच्छा एक बात बता दो हमको, Zn कहाँ का देखे हो इस क्वेश्चन में? Zn प्लस हाइड्रोजन बनाने में देखे थे, कैसे बनाते थे? Zn को H2SO4 को करके ZnSO4 प्लस H2 HCl लग रहा था। H2 HCl कैसे बना रहे थे? सॉरी, HCl डबल डिस्प्लेसमेंट NaCl प्लस HCl, NaCl ऐसे बना रहे थे HCl। ये NaCl को हम कर रहे थे H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 बन रहा था बस, प्लस क्या बन रहा था? HCl, ठीक है? वो सब बैठे बैठे याद करा दिए हैं। यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट तो याद ही हो गया, इसमें 10 बाल्टी पानी लगता है। वॉशिंग सोडा में कितना वाटर का मॉलिक्यूल्स है? 10। कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम में कितना है? 2। प्लास्टर पेरिस में हाफ। K2SO4 इस Al2SO4.3, इसमें 24H2O लगता है। किसमें? पोटास एलम, फिटकरी में पोटास एलम, ठीक है? ये भूल जाओ, तुम्हारे में नहीं है, इसे हम लिख दिए हैं K2SO4.Al2SO4। इसमें K वाला जो है ना, उसमें 24H2O सबसे ज्यादा इसी में। फिर से बताएं, देखो ब्लू विट्रोल में है 5 कप चाय ब्लू, ग्रीन वाले में है 7, रेड में भी है 7, कोबाल्ट H2O। व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं? जिंक, ZnSO4.7H2O। बता तो इसको जिप्सम का फार्मूला हमको। जिप्सम का CaSO4.2H2O। जिप्सम, जिप्स, कार सफारी, ऐसा सफारी। इसका प्लस और पेरिस हाफ हो जाएगा उसका। और उसके बाद ये वॉशिंग सोडा है, पूछेगा कल सवाल, ठीक है? बताते 10 बाल्टी पानी, Na2SCO3। बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा का होगा CaCl2 पागल कहेंगे। बेकिंग सोडा क्या खाने वाला, खा के क्या करते हो? बाय करते हो, सॉरी, तो NaHCO3। हाँ, ये पूछेगा कल, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, फिटगिरी वाले में है पोटास एलम में तो सबसे ज्यादा 24, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O ऐसा है। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब किसके में वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है? किसके फॉर्मूला वाटर मॉलिक्यूल्स? ब्लू विट्रोल में है। क्या बोलते हैं ब्लू विट्रोल को? CuSO4.5H2O है। ऑयल विट्रोल में है? नहीं। क्या बोलते हैं इसको? H2SO4 नहीं है। जिप्सम में है? CaSO4.2H2O। वॉशिंग सोडा में है 10 बाल्टी। वॉशिंग सोडा में है 10 बाल्टी। इसमें पोटास एलम में 24 है। हाँ, नहीं क्यों लिख दिया? हाँ ना होना चाहिए। बेकिंग सोडा में नहीं है, ठीक है? अब एक एक्वा रेजिया किसको बोलते हैं? जो सोना को गला दे। मेटल और मेटल का ही सवाल है, इसमें जोड़ दिया मैं। बताया ना, नाइट्रिक एसिड कितना 1:3 के रूप में रहता है। ये याद कराए थे। ये 3 लगा हुआ इसमें, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड अगर एक नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे और 3 HCl को मिलाएंगे तो एक्वा रेजिया बनेगा। सबको गलाता है। किसको किसको नहीं, किसको किसको गला सकता है? सीसा हो गया, प्लेटिनम हो गया, पारा हो गया, निकल, टंगस्टन, सोना, गोल्ड। किसको नहीं गलाता है? तो सिट्टी गुम, ऐसे मतलब ऐसा ही, मतलब सिल्वर, आई मतलब इरिडियम, टी मतलब टी मतलब टाइटेनियम। सिट्टी गुम हो जाता है एक्वा रेजिया का कब? इसको गलाने में। ये पूछता है किससे किससे मिल गया एक्वा रेजिया बनता, बता तो? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग है। वीक कौन है? जिसके लास्ट में क्या लगा रहा है? एसीटेट या कार्बोनेट? कार्बोनेट। एसी में वीक हो जाता है। और उसके बाद HCl। इसमें ई कितना रहना चाहिए? ई 1 लिखा है तो मतलब 3 लिखा था 1, और इसमें 1 लिखा है तो 3। बता तो एमाल्गम कैसे से बनता है? कोई मेटल के साथ याद कराए थे, मरकरी रहना चाहिए। जिसका दांत खराब हो जाता है, नकली दांत नहीं लगाता। पारा मरकरी। हाँ, पारा मतलब मरकरी। और उसके बाद ये तो छोड़ी तुम्हारे लिए, पारा विलियन, ये छोड़ो। ब्राइन सॉल्यूशन क्या चीज किसको बोलते हैं?
कॉस्मेटिक सोडा अरे पगली का ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन नहीं याद करा अभी तो बोले ब्राइन सॉल्यूशन किसी किसी मिलके बनता है ब्राइन सॉल्यूशन बताते हैं 2NaHCl वो उससे बनेगा हाँ NaCl में वाटर जोड़ दो नमक पानी को ही बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन भूल गए? सॉल्यूशन एक ब्राइन सॉल्यूशन से भी तो वो बन रहा अरे तो लो अल्कली प्रोसेस ना है हम सिर्फ अच्छा। पूछेगा एग्जाम में ब्राइन सॉल्यूशन किसका किसका मिक्सचर है तो NaCl प्लस देखो H2 हम बताए हैं NaOH इसका मतलब क्या होता है Caustic कॉस्टिक soda। सोडा ठीक है कॉस्टिक सोडा अलग है बेकिंग सोडा अलग है वॉशिंग सोडा अलग है अलग है। इसको कैसे बनाया जाता है तो इसको बनाया जाता है क्लो अल्कली प्रोसेस से इसमें क्या होता है कि ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा NaOH 2NaOH बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या बनेगा Cl2 प्लस H2 Cl2 कहाँ पे बनेगा एनोड पे अंकल और ये कैथोड पे और ये नियर कैथोड ठीक है और NaOH का यूज कहाँ कहाँ होता है ये बता देता हूँ मान जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ जल्दी जल्दी बता दो देखो तो यहाँ यहाँ होता है याद कर दो सोप में डिटर्जेंट में प्लास्टिक में एल्युमिनियम में ठीक है बस हम लोग अपने लक्ष्य की ओर है खत्म होने वाला है खत्म होने वाला है हाँ रे अब हो गया देखो तुम खत्म कैसे अब ये सवाल आया था 2023 और 20 में तुम दोनों बना दोगे देखो कैसे इतना बड़ा सवाल है द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा अच्छा कॉस्टिक सोडा वाला रिएक्शन की बात कर रहा है इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलाइसिस हमको पता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड एक्स इन दिस प्रोसेस टू गैस लिबरेट वाई एंड जेड बताओ तो दो गैस कौन है यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है पता है ना अब उसके बाद ये एक्स कौन होगा जो एक्स कंपाउंड बनता है एक्स पहला बनता है तो हमारा क्लोरीन होगा नहीं यहाँ पे देखो इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स किसका एक्वस सॉल्यूशन एक्स रहता है एक्वा सॉल्यूशन किसका रहता है ये NaOH को बनाने के लिए नियर कैथोड होता है वो अरे ब्राइन सॉल्यूशन NaCl तो X क्या होगा NaCl होगा और सवाल पढ़ो अब जो यहाँ पे तुमको मिला ना यहाँ पे X समझ में आ गया एक्वा सॉल्यूशन किसका रहता है NaCl का ना अब उसके बाद जो तुमको मिला यहाँ पर क्या मिला एट कैथोड जेड विच इज लिबरेटेड ऑन एनोड पे कौन सा गैस निकलता है क्लोरीन निकलता। अब उसको बोल रहा उसको ट्रीटमेंट करेंगे स्लैग लाइम के साथ क्या करेंगे स्लैग लाइम के साथ तो एक कंपाउंड बनेगा बताइए क्या वो स्लैग लाइम को क्या बोलते हैं स्लैग लाइम है ना तो कार्बन हाइड्रोक्साइड हाँ अब इसको हम करते हैं कि इसके साथ तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा ब्लीचिंग पाउडर CuSCl2 प्लस H2 देखो इसे घुमा के पूछा था मतलब यहाँ पे ये एक्वा सॉल्यूशन एक्स का आंसर ये हो जाएगा व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस किया ये इसको बनाने के लिए ये हो गया तो एनोड पे मिला था ये कैथोड पे मिला था ये अब जो ये आ गया है इसको क्या कीजिए ये जो आ गया ना अब इसको बोल रहा है इसके साथ स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन कराइए और ये लिखिए XYZ दिस दैट यही पूछेगा घुमा फिरा के ठीक है अब फिर एक बार और सवाल पूछा था इसको कहाँ पे 2020 में यहाँ पे देखो कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन ए गैस इज लिबरेटेड एट एनोड जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का तो गैस लिबरेट होता है एनोड पे बता दो क्या होगा बहुत बढ़िया अब उसके बाद पूरा रिएक्शन लेकिन लिखना होगा उसके नीचे में नाम रख दोगे GD और उसको स्लैग लाइम के साथ अरे भाई ये दो रिएक्शन को घुमा के पूछ रहा है क्लोरीन दोनों जगह यूज होता है ना इसी का क्वेश्चन भारी बन जाता है और घुमा के पूछ देता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा तो हमको पता ही है NaCl प्लस H2 करेंगे ये जो गैस आता है ना इसको इसके साथ रिएक्ट कॉम्बिनेशन करके और उसको पूछ देता है तो सब लिख दोगे जो पूछ रहा है उसको लिख दोगे बस नंबर मिल जाएगा बताओ भारी था कि नहीं लेकिन तुमको याद हो गया कि नहीं अरे नहीं भारी था दिमाग उड़ जाएगा लेकिन अब सिखा दिया गया तब ना अब यहाँ पे दो द नेम ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस कौन हटाता है वाटर 10 बाल्टी पानी बहुत बढ़िया क्या नाम है इसका वॉशिंग सोडा इसको क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कि सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों बोलते हैं उसको कुछ नहीं बोलते हैं उसको अच्छा ऐसे बाइकार्बोनेट देखो बार कंफ्यूजन होगा बहुत फेमस सवाल यहाँ पे देखो Na2 अभी हम बता रहे Na2CO3 डॉट 10H2 दिमाग में रट लो और एक फार्मूला है NaHCO3 फिर एक फार्मूला NaOH देखो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट सिंपली ठीक है सोडियम कार्बोनेट पढ़ने नहीं आ रहा सोडियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा मतलब वॉशिंग सोडा
इसी का नाम ज्यादा अल्टर है, इसका 3 वो नाम है। ये बीच में जो है आ जा रहा है ना, तो भाई पकड़ लेना। कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा का खा के बाई हाँ। करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा। हाँ ठीक है। तो यही बात है। परमानेंट हार्डनेस कौन हटाता है? और सोडियम कार्बोनेट हटाता है। और बताओ तो इसका NaOH जो तुम्हारा है, इसका और यूज क्या क्या होता है? क्लीजिंग एजेंट है, हम्म, फिर पेपर यहाँ में देखो लो, आता है, ये है जल्दी सोप देख में ले। आता है। हार्डनेस के लिए बोरेक्स का निर्माण में बोरेक्स में किसका यूज होता है? बोरेक्स हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, उस सब के निर्माण में किसका यूज होता है? 10 बाल्टी पानी का यूज होता है। 10 बाल्टी पानी का यूज होता है। बोरेक्स वाला में हाँ, कहाँ चल गया रे? बोरेक्स बोरेक्स का क्या होगा? यही वाला में होता है, 10 बाल्टी पानी वाला। ठीक है, ऐसे हम कहाँ दिखा रहे थे? वो था ना, नहीं 10 बाल्टी पानी, हाँ यही पे बोरेक्स में यही वॉशिंग सोडा। अब फार्मूला बताओ इसका क्या होता है, जल्दी बताओ। Na2CO3.10H2। तो ये बोरेक्स में भी इसका यूज होता है, और ग्लास सॉप परमानेंट हार्डनेस हटाने में, क्लीजिंग एजेंट में। ठीक है, बैठे बैठे याद हो गया कि नहीं पूरा? हो गया। ये सवाल था, बस 2 सवाल और आखिरी में। यहाँ बोल रहा हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कैसे बनाते हैं वॉशिंग उसका सोडा? केमिकल अरे रिएक्शन सिंपली लिख बहुत देंगे। इजी है, Na2CO3 प्लस 10H2 प्लस वो हो जाएगा, लिखिए। और कौन सा साल्ट है, कौन सा टाइप का साल्ट है? कौन से टाइप का साल्ट है? Na2CO3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग Na2 बेसिक साल्ट है कि एसिडिक साल्ट है कि न्यूट्रल है? तो देखो क्या है, देखो Na2CO3 पहचाना नहीं बताया तुमको अभी। हाँ, ये Na क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कार्बोनेट क्या होता है? वीक एसिड है। तो बेसिक साल्ट है। basic नेम द टाइप ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर विच कैन रिमूव। टाइप पूछ रहा है, किस टाइप का हार्डनेस रिमूव करता है ये? सोडियम कार्बोनेट परमानेंट या टेम्पोररी? रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये सवाल आया था। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है फॉलोइंग द कंसिडर्ड कंपाउंड, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, किस क्रिस्टल के पास? इसके पास कितना है, जल्दी बताओ। इसके पास कितना है? FeSO4। Fe सबके पास कितना होता है? 7। इसके पास कितना होता है? ब्लू 5 कब का है? 5। इसके पास कितना होगा? 7 होगा। 7 कैल्शियम CaSO4 कार सफारी। अच्छा, CaSO4 ये क्या? CaSO4 क्या है, क्या होता है? जिप्सम का। तो इसके पास 2 होगा। इसके पास Na2CO3 10 बाल्टी। इसके में ना होगा, इसे सवाल घुमाएगा। याद आ रहा है फॉर्मूला सब? ये उसे नहीं मार देना। देखो किसके पास है, किसके पास कितना कितना। रुको फिर से दिखा दे रहे तुमको। देखो इसके पास, किसके पास? इसके पास ब्लू 5 कप चाय CuSO4। CuSO4 दूसरा है, CuSO4 दूसरा है। कार सफारी जिप्सम से नाम है, जिप्सी। CuSO4 के पास 2H2O भी है, हाफ H2O भी है। हाफ H2O कब है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। हाँ, अब नहीं बताएंगे, हो गया। यहाँ पे खत्म, बस रुक जाओ, होने वाला है। यदि केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.half H2O। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ये तो किसका हो गया? पेरिस का। इसमें बता तो हमको 2 जोड़ देंगे तो जिप्सम हो जाएगा। क्या होगा? 2 जोड़ देंगे नाम को नहीं पता तुम। CaSO4.H2O। ये बता हमको, इसका बता। ब्लू विट्रॉल का बताते हैं CuO+SO4.5H2O। 5H2O। यहाँ पे इसका पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, इसका जवाब तुम दोगे, बता तो। A compound X which is prepared from gypsum has the property of hardening। हार्ड कर देता है, इसमें ही बना हुआ है। हाँ, इक्वल प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा रिएक्शन लिख देना। जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, पता कैसे? CaSO4.2H2O 373 डिग्री पे केल्विन पे हीट करेंगे तो CaSO4.half H2O बन जाएगा। अब ये लास्ट पेज है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना FeSO4.7H2 है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसको हीट करोगे तो सातों पानी क्या होगा? निकल जाएगा। ये तो पता ही नहीं, ये पता था इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं ना। तो निकल जाएगा, तभी कौन कलर हो जाएगा? बिना पानी के व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। अब फिर इसको हीट कर दो, तुम क्या करो? फिर इसको हीट कर दो, तब इसमें क्या हो जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा, तो ब्राउन कलर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? Fe2O3 हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, फिर इसमें से 2 गैस निकलेगा, SO2 SO3 जो कि एसिड रेन है। SO2 SO3 फिर समझो, देखो हम बता रहे, ये 7H2O है
हाँ ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर इसको का। हीट करोगे तो FeSO4 व्हाइट कलर का बन white जाएगा। कलर में बनेगा। अब फिर इसको हीट करोगे तो Fe2O3 ब्राउन कलर का बन। कार का इमेज याद कर लो एग्जाम के लिए। ये क्या लिखा बता तो बिना ऊपर देखे क्या है। FeSO4.7H2O ग्रीन कलर, फिर इसको हीट किए तो क्या बन गया, हीट किए तो हमारा बना FeSO4 व्हाइट कलर का बन व्हाइट कलर। फिर ये क्या बन गया, गया। फिर बना ये Fe2O3 ये ब्राउन कलर का बन ठीक गया। है, ये हो गया। अब प्लस कौन सा गैस निकल गया, SO2 प्लस SO3। फिर यहाँ पर बताओ, यहाँ पे जो है ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट हमारा व्हाइट कलर का प्लस पानी अलग। अरे हीट करोगे तब पानी अलग हाँ। निकलता है ना, ठीक है ना। अच्छा इसमें कौन था बताते, ये जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट में भूल गए। भूल गए। ZnSO4.7H2O 7s2 सब में है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है, फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वे आर टेकन इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड देन टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। कुछ नहीं, जो पूरा रिएक्शन है ना, ऐसा सवाल है फेरस सल्फेट वाला। हाँ। तो लिख देंगे FeSO4.7H2O ग्रीन कलर का है, जब इसको उधर वापस जाएगा हीट करेंगे तो तब सातों पानी Fe2O3 निकल जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा जो कि जो व्हाइट कलर है। फिर इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 बन जाएगा जो कि ब्राउन कलर का है। ये लिख दोगे। अब प्लस यहाँ पे कुछ पूछ रहा था, यहाँ पे देखो, वेयर डिड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, छोड़ो ये सब कुछ नहीं समझ में, लिख देना क्या ऑब्जर्व कर रहे हो हीट करने के बाद। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर DH 7H2O जो है 7 मॉलिक्यूल्स वाटर, 7 molecules of water। ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखना है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का। क्या होगा बताओ तो, कॉपर सल्फेट का CuSO4। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब वाटर के साथ जुड़ा हुआ लिखना हाँ है। तो CuSO4.7H2O .7H2O सॉरी 5 होगा 5H2O। सोडियम कार्बोनेट का भी क्रिस्टलाइन फॉर्म लिख के दिखाओ तो Na2CO3 .10H2O, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे खाली बस देख लो ये कि हमको पता है कि इसमें लॉस करेंगे तो चेंज कलर होगा और गैस भी निकलता है। चेंज कलर तो पता ही है, पहले रहता है ग्रीन, उसके बाद होता है व्हाइट, उसके बाद होता है ब्राउन। और गैस कौन कौन सा निकलता है लास्ट में, SO2 SO3, ठीक है ना। ये हो गया। गैस कौन कौन सा निकलता है यहाँ पे देख लो। अरे यार किधर चला गया ये, SO2 SO3 गैस रिलीज होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स कलर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो पूरा लिख देना। ऑल द बेस्ट, पूरा हो गया ये चैप्टर, सारा क्वेश्चन हो गया। जय माता दी। जय माता दी। हाँ बाप रे